हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और आज ये 2 मार्च 2025 हम सेकेंड शिफ्ट का ऑलरेडी कवर कर चुके थे। थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है बेसिकली कवर करने वाले हैं। हमें जो भी क्वेश्चंस थे वो एक्यूरेट 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना, दोनों की। और अगर आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है गाइस, तो आप हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक हमने दे रखी है। और यहाँ पर जो है आपकी एग्जाम कब है, इस लिंक पर क्लिक करके आप हमें बता सकते हैं कि किस दिन और किस शिफ्ट में किस तारीख को एग्जाम है आपकी। आप वहाँ से डायरेक्टली जाकर गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा किस तारीख को एग्जाम है, सबमिट कर दीजिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प आपकी कर पाएँ, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर से इस फॉर्म को फिल आउट करिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। तो गाइस, जीके जीएस करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है 3 सितंबर में, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, है ना। तो बिंदुसार करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी ट्रिक भी है कुछ, चंद्र बिंदु करके आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। चंद्रगुप्त के जो पुत्र थे कौन थे, चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार। तो यहाँ से चंद्र बिंदु से आप याद रख सकते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से। हिंदी में एक लोकप्रिय शब्द है ये चंद्र बिंदु, तो इसके नाम से आप चंद्रगुप्त और बिंदुसार याद रख सकते हैं। कौन किसका पुत्र था, तो जो पहले आएगा वो पिता, बाद में आएगा पुत्र। इस तरीके से भी आप यहाँ से बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं, है ना। तो बिंदुसार जो था यह भारत का दूसरा मौर्य सम्राट था। पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका पुत्र था बिंदुसार, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। आपको इजीली याद रखना है, कोई भी ज़्यादा अटेक वाली बात ही नहीं है ना। सीधे सीधे आपको याद करते चले जाना है। अनुमान के अनुसार बिंदुसार जो है लगभग 297 ईसा पूर्व सिंहासन पर चढ़ा। बिंदुसार को अमृतघट नाम से भी जाना जाता था, ये नाम स्पेशली याद रखिएगा, अमृतघट नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। यूनानियों के लिए वहाँ अमितोक्रेट्स के रूप में जाना जाता था। और बिंदुसार जो है भारत का दूसरा मौर्य सम्राट थे। राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के पुत्र थे और सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक के पिता था ये, है ना। तो याद रखिएगा, सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक जो थे, इनके पिता कौन थे, तो बिंदुसार थे पिता। और बिंदुसार के पिता कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्रम वाइज भी पूछा जाता है। बिंदुसार के बारे में और जरूरी बातें बात करें तो बिंदुसार को अमित्र घात, है ना, सिंहसेन, मद्रसार, अजात शत्रु, वरिसार भी कहा जाता था। ये सभी नाम है इसके बिंदुसार के, तो इनको आप देख लीजिएगा। यूनानी इतिहासकार उन्हें अमित्रोचेट्स के नाम से जानते हैं, है ना। संस्कृत शब्द की अगर अपन बात करें तो अमित्र घात, है ना, दो शब्दों अमित्र और घात से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है विरोधियों का नाश करने वाला। बिंदुसार का जो जन्म हुआ मगध क्षेत्र में लगभग 320 ईसा पूर्व में हुआ था। और बिंदुसार ने अपने शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र जो था ये विस्तार किया था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसके बेटों ने उत्तराधिकार युद्ध लड़ा, जिसमें कई वर्षों की लड़ाई के बाद अशोक विजय हुआ और वो फिर उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया था या उत्तराधिकारी बना था। वैसे हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो बेस्ट चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। जितना टाइम वेस्ट करेंगे ना उतने एग्जाम में आपको कम टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने में। तो यही कहना चाहेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा का सारा यहाँ पर अपडेट करके रखा है हमने, तो आप जाकर जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। एक बार एप्लीकेशन में चले जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा पूरा का पूरा, यानी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके एग्जाम में आ रही हो और इस टेस्ट सीरीज में ना डली हो। सब कुछ यहाँ पर डला हुआ है। करीबन 700 से 800 के समथिंग कंटेंट है इसमें पूरा का पूरा, जिसमें टेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ साथ पीडीएफ नोट्स, ई बुक्स वगैरह, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ है। दुनिया भर की चीज़ें जाकर चेकआउट कर सकते हैं। डेमो भी दे रखा है हमने, डेमो भी चेकआउट सकते हैं। और लेटेस्ट पैटर्न के बेस्ड पर पूरी की पूरी आधारित है ये नंबर है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो जरूर से चेकआउट करिएगा। सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस में ये सब आपको मिल रहा है। और ये इतना बढ़िया और इतना शानदार कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर विजिट कर लीजिएगा, है ना। इसके अलावा गाइज हमारी आरआरबी एनटीपीसी के लिए अवेलेबल है, आरआरबी ग्रुप डी की अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। इसके अलावा एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस की भी अवेलेबल है। ये सभी आपको नाम मात्र की प्राइस में मिल रही है, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर। तो लिमिटेड टाइम है, जाकर जरूर से इनरोल करिएगा। और ये हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये भी नाम मात्र की प्राइस पर आपको मिल जाएगी। जाकर एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता किससे संबंधित है, तो कृषि और पशुपालन से संबंधित है वैदिक सभ्यता,
वैदिक सभ्यता कृषि और पशुपालन से बहुत जुड़ी हुई थी। वैदिक काल में कृषि और पशुपालन लोगों का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। इन दोनों व्यवसायों के कारण ही वैदिक समाज समृद्ध बना था। पशुपालन और जो होता था कृषि, दोनों ही मुख्य व्यवसाय था। याद रखिएगा, लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था वैदिक काल में? कृषि और पशुपालन। तो वैदिक काल में खेतों की जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई आदि का काम कुशलता से किया जाता था। पशुओं की गोबर से खाद से खेतों की उपजाऊ बढ़ाई जाती थी और गाय को धन और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। गाय को पूज्य माना जाता था और उन्हें अगण्य मारना नहीं, यानी अगण्य कहा जाता था या मारना नहीं। अगला जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया, यूक्रेन के साथ समझौता किस महीने में हुआ था? इस तरह से क्वेश्चन बना था आपका। तो अगस्त 2024 में समझौता हुआ यूक्रेन के साथ में। भारत और यूक्रेन के बीच में कृषि, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता में सहयोग के लिए 4 समझौते हुए हैं बेसिकली। और यूक्रेन के 1991 में स्वतंत्र होने के बाद यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी यूक्रेन में। ये जो समझौता है 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान हुए थे। और ये यात्रा यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि जहां भी पहला वर्ड लग जाता है क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो यूक्रेन के स्वतंत्र होने के बाद में पहली यात्रा पर जो भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे थे यूक्रेन, ये कौन थे? तो ये थे नरेंद्र मोदी। इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान एक भारतीय राजनेता जो भारत में शिक्षा मंत्री और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री के रूप में कार्यरत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, इस्पात मंत्री भी रह चुके हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो शपथ और प्रतिज्ञान से जुड़ी जानकारी इसमें दी गई है तीसरी अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान से जुड़ी जानकारी ये बेसिकली दी गई है। और इसमें उन सभी पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के स्वरूप बताए गए हैं जिनके लिए चुनाव होता है या फिर जिन पर नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उत्तरी सरकार तट किसको संदर्भित करता है? तो पूर्वी तटीय मैदानों के उस हिस्से को संदर्भित करता है जो महानदी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित है। उत्तरी सरकार तट भारत के पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है और ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में फैला हुआ है। बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। ये महानदी और कृष्णा नदियों के बीच में फैला हुआ है और बेसिकली ये समतल और चौड़ा है। अगला जो क्वेश्चन है ये जीएसटी से बना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया कि जीएसटी से क्या क्वेश्चन था। जीडीपी यानी माफ कीजिएगा जीडीपी है ना, जीडीपी से क्वेश्चंस जो बना है ये इसमें सकल घरेलू उत्पाद से क्वेश्चंस पूछा गया है। किसी देश में एक निश्चित समय में बनी सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, ये बेसिकली जीडीपी होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बना है। तो इस टॉपिक को, जीडीपी को अच्छे से देख कर जाए, एग्जाम में आगे क्वेश्चंस बनेंगे। और तात्या टॉपिक से आपका सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस बना था, वापस से थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं मिल पाया है। देखिए गाइस, आपका जिनका भी एग्जाम हो, हम जरूर से बता रहे हैं आपको, कल आप सभी लोग अच्छे से जो भी एग्जाम देने जाएं जरूर से क्वेश्चंस बताएं। हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बताने की कोशिश करिएगा, तभी आपको एनालिसिस वीडियो मिल पाएगा। अदरवाइज एनालिसिस वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नहीं बताएंगे तो ये वीडियोस नहीं बन पाएंगे, है ना। तो आप जरूर से जब भी एग्जाम हो क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करिएगा, सपोर्ट करिएगा। आप सभी के सपोर्ट के बिना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं, है ना। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तात्या टोपे से संबंधित प्रश्न जो पूछा गया, तो देखिए इनका जो जन्म हुआ 6 जनवरी को हुआ 1814 को, महाराष्ट्र के नासिक जिले का ये वाला गाँव है, यहाँ पर हुआ था। और असली नाम था इनका रामचंद्र पांडुरंग राव। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में जनरल मेडे के शिविर में उन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है ये आरबीआई से बना है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित क्वेश्चन बना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है जो भारतीय वित्तीय प्रणाली की प्रमुख संस्था है और देश की मुद्रा नीति, वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करता है। आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित है। जैसे कि स्थापना की बात करें तो ये 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश शासन के तहत की गई थी, लेकिन ये स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारतीय संसद द्वारा नियंत्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2023 को एयरफोर्स की परेड, भारतीय वायुसेना की परेड कहाँ आयोजित की गई थी? तो चेन्नई आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स की जो समिति की परेड हुई थी
तो एयरफोर्स की समिति 8 अक्टूबर 2023 को यह चेन्नई में आयोजित हुई थी। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स आईएएफ के स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं ये बेसिकली आयोजित की गई थी। तो एयरफोर्स की जो परेड है ये 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना परेड चेन्नई में आयोजित की गई थी, जहां विभिन्न वायुसेना अधिकारियों ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और शौर्य और वीरता के प्रतीक के रूप में वायुसेना के योगदान को सम्मानित बेसिकली इसमें किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया ये बिरसा मुंडा से बना था। ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, टॉपिक ही बस इन्हें बता पाए हमें। तो बिरसा मुंडा एक महान आदिवासी नेता है और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनका जन्म 15 नवंबर को हुआ था 1875 को वर्तमान झारखंड राज्य का जो उलिहातू गांव है यहाँ पर हुआ था। बिरसा मुंडा जो है इनको धरती आबा पृथ्वी के भगवान के नाम से भी जाना जाता है और वे जो थे ये मुंडा जनजाति के प्रमुख नेता थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना था ये संविधान संशोधन से बना था। संविधान संशोधन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, इसमें भी लगभग बने थे आपके 4-5 क्वेश्चंस, अच्छे से देख कर जाइएगा। भारतीय संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया जो है इसको संविधान संशोधन कहा जाता है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के जरिए संविधान के किसी भी प्रावधान को बदला, हटाया या जोड़ा जा सकता है। क्लियर है। संविधान में संशोधन करने का मकसद संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाए रखना और बदलती परिस्थितियों के मुताबिक उसे ढालना होता है। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया वेल्स के नियम से रिलेटेड। वेल्स के नियमों में तृतीय शिक्षा, कैंपिंग, आर्थिक विकास और कानून वगैरह से जुड़े कानून शामिल होते हैं। गाइस ये हमारी स्पेशल ई बुक है, टीसीएस की लेटेस्ट ई बुक है, ये लेटेस्ट पैटर्न वाली, जिसमें एसएससी और रेलवेज की आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसको प्रिपेयर किया है। जो लेटेस्ट क्वेश्चंस के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सब इसमें अपडेट आपको मिलेंगे, तो आप जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अध्यायवार प्रश्नों का संग्रह इसमें है, नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, आगामी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर है ना, सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर इसमें आप 1500 से भी अधिक नए क्वेश्चंस जो है ये यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो भी डला एप्लीकेशन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा समिति से क्वेश्चंस बता रहे थे कि समिति से भी क्वेश्चंस बनाए। इसके अलावा 1857 के विद्रोह से क्वेश्चंस बने। सेकंड शिफ्ट में भी आपको पता है 4 से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे बने थे, है ना। तो थर्ड शिफ्ट में भी बना है क्वेश्चन। साल 1857 में भारतीयों ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया था और यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ये जो विद्रोह है 10 मई 1857 को मेरठ जो है इसके गोरीसन शहर में हुआ था और इस विद्रोह में कई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सैनिकों ने हिस्सा लिया था। तो इस विद्रोह के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था ये खत्म हो गया था और क्राउन जो रूल्स था ये भारत में एक्टिव हो गया था इसके बाद में। तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसके अलावा आर्टिकल से भी क्वेश्चन बनाया, अनुच्छेद से। अनुच्छेद जो है देखिए, भाग 1 जो है ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो अनुच्छेद 1 से 4 में आता है। भाग 2 जो है ये नागरिकता से रिलेटेड है ना। नागरिकता किसमें है? भाग 2 में है। और अनुच्छेद 5 से 11 में ये नागरिकता का प्रावधान है। मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में आता है और अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। इसके अलावा नीति निर्देशक जो सिद्धांत है डीपीएसपी भाग 4 में है। निर्देशक सिद्धांत जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है ना। मौलिक कर्तव्य जो है वह अनुच्छेद के भाग 4A में है, जो अनुच्छेद 51A में है। और जो संघ का प्रावधान है ये भाग 5 में देखने को मिलता है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ का प्रावधान है। तो ये अलग अलग आर्टिकल, अलग अलग भाग है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो आपकी एग्जाम में लगातार बन रहे। इस लिस्ट को अगर आपने याद कर लिया तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके बनते हैं आर्टिकल और भाग वाले ये यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थे हमने सारे आपको एक जगह ही बता दिए हैं, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। हमने पूरा कवर करवा दिया आपको। क्लियर है। तो गाइज ये हमारे क्वेश्चंस थे जो कि हमें जीके में मिले थे। इतने ही कम क्वेश्चंस हमें मिल पाए थर्ड शिफ्ट के, है ना। आप सभी से हमने सेकंड शिफ्ट में बता दिया था गाइज कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेंड करिएगा, बट फिर भी क्वेश्चंस काफ़ी कम हमें मिल पाए हैं। अब कल सभी आप जो लोग भी वीडियोस को देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जिन लोगों का एग्ज़ाम है कल आपकी एग्ज़ाम का, है ना, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी एग्जाम हो, एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद आप हमें टेलीग्राम पर जरूर से क्वेश्चन सेंड किया करें। टेलीग्राम पर हम जैसे शिफ्ट छूटती है तुरंत से नंबर का मैसेज डाल देते हैं, तो वहाँ पर आप हमें सीधे मैसेज कर सकते हैं, है ना। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें क्वेश्चंस बताएं ताकि हम अधिक से अधिक आपकी हेल्प कर पाएँ।
वो अगर नहीं बता पाएंगे तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगी, हम आपको वापस से दोबारा से बता रहे हैं। तो आप सभी जरूर से सेंड करिएगा क्वेश्चंस, क्लियर है। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेस्ट है, सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस पर मिल जाएगी, लिमिटेड टाइम। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। एप्लीकेशन पर डेमो डला है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए अवेलेबल है, ये आरआरबी ग्रुप डी की है जो कि सिर्फ 79 में आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो कंटेंट है ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अप टू डेटेड पैटर्न के लेटेस्ट पैटर्न के साथ में ये पूरी जो टेस्ट सीरीज़ है आपको मिलेगी, है ना। ये हमारी एसएससी सीजीएल की है जो लेटेस्ट पैटर्न के साथ में है। एसएससी सीजीएल की और एसएससी एमटीएस की सभी लेटेस्ट पैटर्न के बेस पर कोडिंग है पूरी की पूरी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर। अभी इसमें इनरोल कर सकते हैं और अभी से अपनी तैयारी को धारदार बना सकते हैं। जाइए, जाकर चेकआउट करिएगा, डेमो भी एप्लीकेशन पर डला हुआ है, एक बार जाकर विजिट जरूर कर लीजिएगा, है ना। और ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारी स्पेशल ई बुक है जो सिर्फ 24 रुपीज़ की प्राइस पर 1500 से भी अधिक नए क्वेश्चंस जो है यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी जाइए डेमो चेकआउट करिएगा और एनरोल करिएगा। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर अभी तक गाइस आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।